Welcome students. Today we are going to study from Syntax English class 10 the text name how to do things. How to do things means different places, different time, you have different things you have to arrange. So we will learn two different things. One thing is arranging a party and second thing is mending a puncture. So we will start from arranging a party. तो पार्टी किस तरह से अरेंज करते हैं हम ये फॉर एग्जांपल यहाँ शहनाज की बर्थडे के ऊपर एक सिचुएशन है तो हम इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा शहनाज वाज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वाज हर बर्थडे एंड शी हैड इनवाइटेड हर फ्रेंड्स टू अ पार्टी एट होम शहनाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसकी बर्थडे थी और उसने अपने दोस्तों को अपने घर में पार्टी में इन्वाइट किया था Kesra, her dearest and closest friend, was to help her with the arrangements. जो उसकी closest friend थी, करीबी दोस्त थी, कैसरा, वो घर पर आई थी शहनाज के चीज़ों को अरेंज करने के लिए क्योंकि हेडिंग है हाउ टू डू थिंग्स अरेंजिंग अ पार्टी और पार्टी को अरेंज करना था द गेस्ट वर टू कम इन द आफ्टरनून एंड एवरीथिंग हैड टू बी रेडी बाय देन मेहमानों को दोपहर में घर पर आना था और उस वक्त तक सब कुछ रेडी रखना था द टू फ्रेंड्स टॉक अबाउट द मेन्यू दोनों सहेलियों ने मेन्यू के बारे में बात की कि खाने में क्या क्या होगा एंड दे डिसाइडेड टू सर्व कबाब्स समोसास सैंडविचेस फ्रूट चाट स्वीट मीट एंड केक अलोंग विद टी एट द पार्टी तो खाने पीने की चीज़ों में उन्होंने ये डिसाइड किया कि कबाब्स होंगे समोसाज होंगे सैंडविचेस है फ्रूट चाट है और स्वीट मीट होगा केक होगा और चाय सर्व की जाएगी पार्टी में दे ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रिपेयर कबाब्स उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि वो कबाब बनाएंगे सैंडविचेस बनाएंगे एंड फ्रूट चाट एट होम घर पर एंड बाय द रेस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट बाकी चीज़ें जो है वो मार्केट से परचेज कर लेंगे The drawing room was the first to receive their attention. जो पहली जगह थी वो ड्राइंग रूम थी अटेंशन रिसीव करने के लिए उसको अच्छी तरह डेकोरेट करना था They wanted to decorate it in such a manner that none should find fault with it. वो इस तरह इसको डेकोरेट करना चाहते थे कि किसी को कोई खामी नजर ना आए ड्राइंग रूम में It was a hard job, but the girls did wonderfully well. मुश्किल काम था ड्राइंग रूम को सजाना लेकिन लड़कियों ने वंडरफुली अच्छा काम परफॉर्म किया था द ड्राइंग रूम प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल लुक व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क तो ड्राइंग रूम बहुत खूबसूरत नजर आ रहा था जब वो अपना काम खत्म कर चुकी थी दे टुक स्पेशल केयर इन क्लीनिंग द क्रॉकरी एंड द कटलरी बिफोर लेइंग द टेबल खाना सर्व करने से पहले उन्होंने अच्छी तरह से क्रॉकरी बर्तनों को और कटलेरी को छुरी कांटों को धो लिया था वॉश कर लिया था नाउ दे गॉट बिजी इन द किचन अब वो किचन में बिजी हो चुकी थी हाउएवर ताहम दे गॉट द हेल्प ऑफ मदर अम्मी की मदद से इन मेकिंग कबाब्स कबाब बनाते हुए कैसरा वॉज एन एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फ्रूट चाट while Shahnaz thought she could make excellent sandwiches. कैसरा जो थी वो फ्रूट चाट में एक्सपर्ट थी और शहनाज जो थी वो सैंडविचेस बनाने में एक्सपर्ट थी बोथ हैड अ नाइस टाइम इन प्रिपेयरिंग थिंग्स ऑफ देयर ओन चॉइस दोनों के पास अच्छा वक्त था चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए अपनी अपनी चॉइस की दे फिनिश देयर वर्क वेल इन टाइम एंड वर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैड प्रिपेयर्ड अपना अपना काम दोनों ने टाइम पर कर लिया था और मुतमईन थी जो कुछ उन्होंने तैयार किया था बाय देन इट वॉज आफ्टरनून फिर दोपहर के टाइम पर फादर केम होम एंड ब्रॉट अ बिग स्प्लेंडिड केक अब्बू घर पर आ गए और एक बड़ा शानदार सा केक लेकर आए इट बोर द नेम ऑफ शहनाज विद अ विश फॉर अ हैप्पी बर्थडे इस केक के ऊपर शहनाज का नाम लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था He also brought other established eatables so that nothing was missing from the menu. और भी कुछ चीज़ें अब्बू लाए थे अपने साथ के खाने पीने की चीज़ें थी ताकि मेन्यू में कुछ मिसिंग ना रहे
शहनाज एंड कैसरा अरेंज एवरीथिंग ऑन द टेबल। हर चीज शहनाज ने और कैसरा ने टेबल पे अरेंज कर दी थी, गिविंग द प्लेस ऑफ ऑनर टू द बर्थडे केक, ताकि वो ऑनर दी जा सके उस प्लेस को बर्थडे केक जहां रखा गया था। They also made arrangements for providing the guest fun and laughter with party games like passing the parcel, treasure hunt and musical chair. उन्होंने न सिर्फ खाने पीने की अरेंजमेंट की थी और सफाई की थी, डेकोरेट किया था, बल्कि अरेंजमेंट्स की थी गेस्ट को फन और हंसी मुहैया करने के लिए, मज़ाहिया इन्वायरमेंट बनाने के लिए उन्होंने कुछ गेम्स रखे थे, जैसे कि पासिंग द पार्सल है, ट्रेजर हंट है और म्यूजिकल चेयर है। अब पासिंग द पार्सल पे हम पहले पढ़ते हैं। द पार्सल गेम वाज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। ये जो पासिंग द पार्सल था, पार्सल गेम, ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। अ पीस ऑफ टॉफी वाज पुट इन अ स्मॉल कार्टन्स which was wrapped with many layers of colored paper. Each layer concealed a slip of paper which bore one of the such commands: sing a song, crow like a cock, bleat like a goat, bray like a donkey. ये जो पासिंग द पार्सल गेम जो था, इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, बड़ा एक्साइटिंग था। ये गेम एक पीस ऑफ टॉफी थी, उसमें बहुत सारी लेयर्स थी, रैप हुई भी थी वो, और हर शख्स जिसके पास भी टॉफी जाती थी वो उसको लेयर को खोल के उसमें स्लिप होती थी, उसको पढ़ता था और उसमें एक कमांड होती थी। कमांड ये थी कि या तो उसमें लिखा होता था गाना गाओ, तो उसको गाना गाना पड़ता था, या फिर कौवे की आवाज निकालो, या फिर मुर्गे की आवाज निकालो, या फिर बकरे की आवाज निकालो, या फिर गधे की आवाज निकालो। द पार्सल वॉज टू पास फ्रॉम वन गेस्ट टू अनदर। तो ये पार्सल एक गेस्ट से दूसरे गेस्ट को दिया जाता था। ईच वुड रिमूव ओनली वन लेयर ऑफ द रैपिंग, और हर गेस्ट एक लेयर को रिमूव करता था और वो अपना टास्क पूरा करता था। एंड गेट द पनिशमेंट, और उसको सजा मिलती थी। दैट फेल टू हर लॉट। द वन हु गॉट द पार्सल लास्ट वुड गेट द प्राइज, द पीस ऑफ टॉफी, और जिसको आखिरी रैप मिलता था वो एक प्राइज होता था, और वो प्राइज ये था कि पीस ऑफ टॉफी मिलती थी उसको खाने के लिए। इन ट्रेजर हंट, अब वो जो सेकंड गेम था उसका नाम था ट्रेजर हंट। स्मॉल पैकेट्स ऑफ स्वीट रैप इन पेपर वर टू बी हिडन एट डिफरेंट प्लेसेस इन द रूम। छोटे छोटे पैकेट्स होते थे स्वीट्स के, टॉफियों के, और वो छुपे हुए थे रूम के डिफरेंट कॉर्नर्स पे, कमरों में, घर में। The guests were to look for them everywhere till all the treasure were found. और गेस्ट की जिम्मेदारी ये होती थी कि घर में हर जगह उसको ढूंढना है ताकि वो ट्रेजर उन्हें मिल जाए, और वो ट्रेजर जो था स्वीट्स की शक्ल में था, टॉफियों की शक्ल में था। फिर तीसरा गेम था द म्यूजिकल चेयर्स वुड बी द लास्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम। आखिरी आइटम म्यूजिकल चेयर था। एंड द विनर वुड गेट अ प्राइज, और विनर को मिलना था प्राइज। Soon the guests started arriving. जल्द मेहमानों ने आना शुरू कर दिया। शहनाज was clad in a beautiful dress and so were all her friends. तो शहनाज पहने हुए थी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस, और उसके जो फ्रेंड्स थे, उसकी सहेलियां, वो भी अच्छे कपड़े पहन के आई थी। She received gifts from the guests and expressed her thanks. उसने तोहफे तहरीफ रिसीव किए अपने मेहमानों से, उनका शुक्रिया अदा किया। When all the guests had arrived, Shahnaz cut the birthday cake amid claps and cheers, and then the tea was served. तो इस तरह अख्ताम हुआ पार्टी का। शहनाज ने केक काटा और क्लैपिंग हुई, खुशियां मनाई गई और चाय वगैरह सर्व की गई। After the tea, the guests enjoyed themselves with amusement of all sorts. यानी चाय के बाद जो है अम्यूजमेंट के साथ यानी एंजॉय किया गेस्ट ने हर किस्म की एक्टिविटी को। इट वॉज क्वाइट लेट बाय द टाइम द गेस्ट लेफ्ट। काफी देर हो चुकी थी, अब गेस्ट अपने अपने घरों पे चले गए। शहनाज वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज अ गुड पार्टी एंड एवरीबॉडी हैड एंजॉयड इट। शहनाज बहुत खुश थी क्योंकि ये बहुत अच्छी पार्टी थी और हर शख्स ने इस पार्टी को एंजॉय किया था। अब सेकंड इसमें हेडिंग है मेंडिंग अ पंचर। पंचर को मेंड करना, उसकी मरम्मत करना, सही करना पंचर को। राइडिंग अ बाईसाइकिल इज अ जॉय।
बाईसाइकिल चलाना एक जॉय है। When one is young, जब कोई जवान होता है तो वो अपनी यंग एज में पहले साइकिल चलाना सीखता है, बट दिस जॉय सडनली वेनिशेस व्हेन द साइकिल यू आर राइडिंग गेट्स पंचर्ड। लेकिन ये जो इंजॉयमेंट है ये खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है जब आप राइडिंग कर रहे हो और साइकिल आपकी पंचर हो जाए। सपोज यू आर ऑफ फ्रॉम स्कूल, मिसाल के तौर पे आप स्कूल से ऑफ है, छुट्टी आपकी, यू आर राइडिंग बैक होम मैरिली, और खुशी से आप घर वापस आ रहे हैं। सडनली अ whizzing साउंड कम्स फ्रॉम योर हिंड व्हील, अचानक से एक विदिंग साउंड आती है आपके हिंड व्हील से, साइकिल के पहिए से। यू फील, और आपको महसूस होता है व्हाइल राइडिंग दैट द टायर हैज लॉस्ट इट्स टाइटनेस एंड इज प्रेसिंग फ्लैट अगेंस्ट द ग्राउंड, कि टायर की टाइटनेस खत्म हो गई और ये ग्राउंड की तरफ जो है वो दब रहा है। यू गेट डाउन द बाईसाइकिल, आप उतर जाते हो बाईसाइकिल से। समटाइम्स, कभी कभी, देयर इज अ टायर बर्स्ट, और टायर बर्स्ट भी कर जाता है, फ्राइटनिंग यू एंड द पासर्स बाय, आप भी घबरा जाते हैं, जो आसपास लोग होते हैं वो भी घबरा जाते हैं। दिस इमरजेंसी शुड नॉट वरी यू, तो इस इमरजेंसी में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, अगर आप इसके लिए तैयार हैं। यू ले योर बाईसाइकिल ऑन द ग्राउंड एंड लीव इट देयर, आप अपनी साइकिल ग्राउंड पे उसको छोड़ देते हैं। यू टेक आउट योर किट फॉर मेंडिंग द पंचर, और आप अपनी किट निकालते हैं जो हर साइकिल में, मोटरसाइकिल में होती है, पंचर को मेंड करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। इट कंटेन्स अ रेंच, अ पीस ऑफ ओल्ड साइकिल ट्यूब, अ पेयर ऑफ स्मॉल सीजर्स, सैंड पेपर, अ कलर पेंसिल एंड स्टिकिंग सोल्यूशन। ये तमाम चीजें आपके उस टूल किट में होती हैं। देन यू गेट सम वाटर इन अ लार्ज शैलो पॉट, और फिर कुछ पानी आप एक बर्तन में इकट्ठा करते हैं, गहरे बर्तन में। यू टेक वन एज ऑफ द टायर ऑफ द रिम, तो एक किनारा जो है रिम का, टायर का, वो आप उसमें डालते हैं उस पॉट में। यू टेक आउट द ट्यूब एंड इन्फ्लेट इट, आप ट्यूब को निकालते हैं और फिर उसको उसमें हवा भरते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। यू डिप द इन्फ्लेटेड ट्यूब इनटू द पॉट ऑफ वाटर, और आप उसको डुबोते हैं पानी के अंदर, उस ट्यूब को बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा सा उसको घुमाते हैं। द मोमेंट द पंचर्ड पार्ट ऑफ द ट्यूब गोज अंडर द वाटर, जिस लम्हे वो पंचर ट्यूब में जाता है अंडर द वाटर, एयर बबल्स विल बी सीन कमिंग आउट ऑफ द स्मॉल होल विद अ हिसिंग साउंड, तो हिसिंग साउंड एक आती है, एयर बबल बन जाता है और वो बुलबुले उठने लगते हैं। तो वहां आपको पता चल जाता है कि ये पंचर है साइकिल में। यू मार्क द स्पॉट विद अ कलर पेंसिल, तो आप कलर पेंसिल से उस स्पॉट को जहाँ बुलबुले बन रहे निशान लगा देते हैं। द होल ऑफ द ट्यूब इज टेस्टेड इन दिस वे, इस तरह पूरी ट्यूब को टेस्ट कर लिया जाता है। एंड ऑल पंचर्ड पार्ट्स ऑफ द ट्यूब आर मार्क, और तमाम पंचर पार्ट जो होते हैं ट्यूब के वो मार्क कर लिए जाते हैं। अगर एक पंचर है तो एक मार्क हो जाएगा, दो पंचर है तो दो मार्क्स हो जाएंगे। यू डिफ्लेट द ट्यूब एंड लेट इट ड्राई, आप ट्यूब को डिफ्लेट कर देते हैं और सुखाते हैं उसको। देन यू टेक द सैंड पेपर एंड रब द ट्यूब एट द पंचर स्पॉट, फिर आप सैंड पेपर लेते हैं, रेगमाल लेते हैं, उसको रगड़ते हैं उस जगह को जहां पंचर है ट्यूब का। टिल द सरफेस गेट्स रफ, जब तक के सरफेस उसकी रफ ना हो जाए। यू कट अ पीस फ्रॉम द ओल्ड ट्यूब अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पंचर, फिर आप एक पीस काटते हैं पुरानी ट्यूब से उस पंचर के मुताबिक, उस घिसे हिस्से पे लगाने के लिए। यू ऑल्सो मेक इट सरफेस रफ विद द सैंड पेपर, और उसकी सरफेस को भी आप रफ करते हैं रेगमाल से। नाउ यू टेक द स्टिकिंग सोल्यूशन, फिर चिपकाने वाला सोल्यूशन लेते हैं आप। यू अप्लाई सम ऑफ इट टू द ट्यूब, और कुछ ट्यूब के ऊपर आप अप्लाई करते हैं उसी सैंड पेपर से जो रफ की हुई जगह है वहां पर, एज वेल एज टू द पीस ऑफ रबर, और पीस ऑफ रबर पे लगाते हैं। एंड रब इट विद योर फिंगर, और अपने फिंगर से उसको रब करते हैं चिपकाने के लिए। यू वेट फॉर सम टाइम टिल द सोल्यूशन ड्राइज अ लिटिल, थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि थोड़ा खुश्क हो जाए सोल्यूशन, ताकि वो मजबूत गिरफ्त पकड़े अपनी।
You place the piece of rubber on the puncture and press it tight. तो आप प्लेस करते हैं रबर को पंचर के ऊपर और ताकि वो उसको टाइट हो जाए. It sticks to the tube और ट्यूब पे वो चिपक जाए अच्छी तरह. The puncture has been mended. पंचर जो है वो मेंड हो चुका है. You put the tube back into the tire. और आप क्या करते हो फिर ट्यूब को वापस टायर में डालते हो. Pump air into it and ride as you wish. और उसको राइड करते हो जैसे आप अपनी मर्जी के मुताबिक. This is how one may mend the puncture by oneself. इस तरह कोई शख्स अपने साइकिल को पंचर रिपेयर कर सकता है. The process of mending a puncture at a cycle shop is a different one. और जो साइकिल शॉप पे जो प्रोसेस होता है वो जरा मुख्तलिफ होता है. A kind of half solid rubber solution is applied to the puncture part of the tube. एक किस्म का हार्ड सॉलिड होता है जो रबर सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है पंचर पे ट्यूब के. It is heated at a certain temperature for some time in a machine which is a sort of press. और एक मशीन में उसको थोड़ी देर टेम्परेचर किया जाता है, गर्म किया जाता है ताकि वो प्रेस करके अच्छी तरह उसमें स्टिक कर जाए. The solution melts and sticks to the tube so that both are inseparable. तो इस तरह जो है सोल्यूशन जो है वो मेल्ट होके अच्छी तरह स्टिक कर जाता है ताकि सोल्यूशन और वो जो पीस ऑफ रबर कट करके जो प्रेस किया गया उसको हीट किया गया वो इनसेपरेबल अलग ना हो सके. दिस मेथड ऑफ मेंडिंग द पंचर इज कॉमन दीज डेज एंड इज मोर ड्यूरेबल. और यही मेथड जो पंचर का है बहुत ही ज्यादा कॉमन है आजकल और काफी ड्यूरेबल है, पायदार है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.